पर जब मैक्रोन से सवाल पूछा गया कि अमेरिका तो ताइवान की ऑटोनॉमी की बात करता है, आपका क्या ख्याल है? इन्होंने कहा सुनो भैया, हम अमेरिका के सहयोगी हैं, गुलाम नहीं है। हम अमेरिका के सहयोगी हैं, उसकी बपौती नहीं है, जागीर नहीं है, नौकर नहीं है जो उसकी हर बात को मान ले। इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे विषय के अंदर जो मसला निकल कर आया, जब मैक्रोन से सवाल पूछा गया, जब इस पूरे विषय के ऊपर जब सवाल निकल कर आया, तो दुनिया भर के अखबारों की खबर बन गया कि बीइंग अलाई डजंट मीन बीइंग वेसल, यानी कि सहयोगी होने का मतलब यह नहीं होता कि हम किसी की जागीर, नौकर या सर्वेंट हो जाएं। मैक्रोन की इस बयान की चीन ने कहते हुए तारीफ कहा कि यह उनके द्वारा दिया गया ब्रिलियंट कमेंट है। ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। चीन की यात्रा पर इन्होंने 3 प्रकार की चीजें रखी साहब, और वो तीनों चीजें अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देती हैं। एक एक करके तीनों के बारे में बता देता हूं। नंबर 1, आपने ये खबर देख ली कि साहब हम उसके गुलाम नहीं हैं। दूसरा, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन चाइना के शी जिनपिंग से कहते हैं कि आप रशिया को समझाकर यूक्रेन क्राइसिस खत्म करवा दीजिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये कहते हैं कि यूरोप मस्ट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन यूएस डॉलर। गजब भाई साहब, गजब चीज है ये। यूरोप को फ्रांस, अब मैं आपको पहले बता दूं, पहले ध्यान से समझिएगा, यूरोप में 3 ही देश हैं जो कि इस समय ताकतवर हैं, एक यूके, एक फ्रांस और एक जर्मनी। यूके और फ्रांस का इतिहास बहुत बड़ा रहा है। दुनिया में जहां पर भी पहले राज होता था, या तो वो ब्रिटिशर्स का होता था या वो फ्रांसीसियों का होता था, बाकी तो छोटी मोटी कॉलोनी काट के बैठे होते थे। आज वो फ्रांसीसियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यूरोप को अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करनी चाहिए। ये 3 ऐसी घटनाएं थी जो कि अमेरिका के ऊपर एकदम मतलब घड़ों पानी लौटाने जैसी थी। अब क्या हुआ है, घटना सुनते हैं साहब। मैक्रोन ने जब बयान दिया कि वो गुलाम नहीं है, इस मामले के आने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों में गजब का ही गुस्सा है कि साहब ये ऐसा क्यों बोल दे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो कि निवर्तमान राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने तो मैक्रोन को बहुत गंदे शब्द से संबोधित किया है।